किसी दुकान के बगल में एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है तो सारे लोग मॉल में जाने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि मॉल में सस्ता सामान मिलता है। ऐसे में एक बार धनिया की दुकान के आगे एक बड़ा सा मॉल खुल जाता है और सब लोग धनिया से कहते हैं कि बेटा धनिया अपनी दुकान बंद कर लो। वो बड़ा सा मॉल सारे कस्टमर्स को रिझाने के लिए बाहर एक बड़े बड़े बोर्ड पे लिख देता है शुद्ध घी केवल 500 रुपए किलो। धनिया अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा देता है शुद्ध घी 400 रुपए किलो। मॉल वाले लोग धनिया पे हंसने लगते हैं कि बेटा हमारे सामने कब तक टिकोगे। मॉल वाले बोर्ड लगा देते हैं शुद्ध घी 300 रुपए किलो और धनिया पे हंसने लगते हैं। धनिया अपनी दुकान पे बोर्ड लगाता है शुद्ध घी 200 रुपए किलो। सामने वाला मॉल बोर्ड लगाता है शुद्ध घी 100 रुपए किलो और पूरा शहर आके उनसे घी खरीदने लगता है। मॉल वाले लोग धनिया से कहते हैं देखा धनिया अब तुम कितने रुपए किलो घी बेचोगे। धनिया ने उसे बताया मैं तो घी बेचता ही नहीं हूँ। जब पूरे शहर के लोग आपके दुकान पे घी खरीदने आते हैं और आपकी दुकान पे उन्हें घी नहीं मिलता तो वो मेरी दुकान से बहुत सारा सामान ले जाते हैं, तो मेरी सेल्स तो 5 गुना बढ़ गई है। धनिया के स्कूल में एक बार अलग ही सेशन चल रहा था। टीचर बोर्ड पे स्पेलिंग लिखता और सारे बच्चे एक के बाद एक वो वर्ड पढ़ के बता देते कि भैया ये लिखा है नहीं वो। सबसे पहले धनिया के आगे जो बच्चे बैठे थे उन्होंने तो सही जवाब दे दिए। टीचर ने लिखा क्रिकेट तो धनिया के आगे जो बच्चा बैठा था उसने बोल दिया क्रिकेट। टीचर ने अगला वर्ड लिखा ग्लूकोज तो जो आगे बच्चा बैठा था उसने बोल दिया ग्लूकोज। अब धनिया के यहाँ पे हाथ पैर फूले जा रहे थे क्योंकि धनिया ना पढ़ तो लेता है पर ज्यादा समझ नहीं पाता है कि क्या लिखा है। छोटा भी तो है ना बेचारा धनिया। तो भाई धनिया की बारी आई और टीचर ने लिखा वर्ड कोलेस्ट्रॉल। तो धनिया ने ध्यान से पहले तो पूरा वर्ड पढ़ा CHOLESTEROL करके परेशान हो रहा था धनिया कि भाई क्या लिख दिया ये। धनिया को मिला भी बड़ा मुश्किल वर्ड। फिर टीचर ने पूछा कि धनिया बेटा बोलो कुछ क्या लिखा है। तो धनिया बेचारा बोला कि टीचल छोले तक तो ठीक लिखा है CHOLE पर ये भटूले का स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैडम आपने, छोले भटूले लग रहा है ये। टीचर ने सर पकड़ा और बच्चों ने देखा धनिया को कि बेटा धनिया कैसे कर लेते हो। पर धनिया हार नहीं मानता, हमेशा पढ़ाई में टॉप करता है। एक दिन हो रही थी मस्त झमाझम बारिश और बारिश देखकर धनिया का मन कराया चाय पकौड़े खाने का। अब घर में बेसन था नहीं तो धनिया ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर वो एक छाता लेकर आया और चल दिया मार्केट बेसन लाने के लिए। अब दुकान पर पहुंचकर धनिया ने बेसन मांगा। अब दुकान वाले ने धनिया को बेसन तो दे दिया, लेकिन धनिया ने एक चीज नोटिस करी कि दुकान वाले के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे ना वो सब धनिया को घूर रहे थे। धनिया को लगा कि आज शायद ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, इसीलिए लोग घूर रहे हैं मुझे। और ऐसा सोच के धनिया बेसन लेके अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में धनिया को मिले शिक्षा भैया चाय की टपरी पर चाय पीते हुए। अब शिक्षा भैया ने धनिया को देखा तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ धनिया इधर आओ। अब शिक्षा भैया ने नोटिस किया कि धनिया ने छाता तो लगा रखा लेकिन धनिया फिर भी भीगा हुआ है क्योंकि धनिया के छाते में एक होल हो रखा था। तो शिक्षा भैया ने पूछा कि धनिया तू होल वाला छाता लेकर क्यों घूम रहा है। तो धनिया बड़े प्यार से बोला शिक्षा भैया इस छाते में होल थोड़ी ना था, वो तो मैंने खुद किया है जिससे कि जब बारिश बंद हो जाए तो मुझे पता चल जाए, नहीं तो मैं बंद बारिश में भी छाता लगाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना मेरा। शिक्षा भैया ने एक बार सोचा कि पुदीना के मजे लिए जाए। तो शिक्षा भैया ने पुदीना से पूछा कि भाई पुदीना एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली हो तो तुम कितने केले खा पाओगे। तो पुदीना ने जवाब दिया कि शिक्षा भैया 6 केले तो खा जाऊंगा मैं, बहुत भूख लगती है मुझको। तो शिक्षा भैया हंसने लगे और बोला बेटा पुदीना तुम 6 केले कैसे खा सकते हो, जब तुम पहला केला खाओगे तब तुम्हारा पेट खाली थोड़ी रहेगा उसके बाद, मतलब तुम खाली पेट होने पर पहला केला ही खा पाओगे, मतलब एक। और पुदीना बेचारा कंफ्यूज हो गया और हंसने लगा। फिर पुदीना पहुंचा अपने घर जहाँ पे धनिया खेल रहा था। उसने सोचा चलो धनिया के मजे लिए जाए। तो पुदीना ने धनिया को सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई धनिया अगर तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली हो तो तुम कितने केले खा सकते हो। तो धनिया ने बोला मैं 4 केले खा सकता हूँ 4। अब पुदीना सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने के बाद नाराज और निराश भी हो गया और धीमी सी आवाज में बोला कि यार धनिया अगर तू 6 कहता तो मैं मस्त जोक सुनाता तुझे। और शिक्षा भैया जो ये सब खिड़की से देख रहे थे उन्हें बड़ा मजा आ रहा था कि पुदीना को लग रहा था कि ये जोक वो सिर्फ 6 पे ही बता सकता है। प्यारा सा पुदीना।